दोस्तों, मैं राजू इस चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप अब 8वीं पास कर 9वीं में आ गए होंगे और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फाउंडेशन मैथ की क्लास शुरू कर दी जाएगी और आज से आपकी क्लासेस शुरू की जाएगी। पहले हम 9th 10th की बात किए थे और हम आज अब 9th क्लास की फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या, बताएंगे कि इस समय सम्मिश्र संख्या कैसे बनी है। एक है सम्मिश्र संख्या, ये बाप है, इनके दो लड़के मान सकते हैं। जैसे समझने के लिए एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 11th 12th में हम यहाँ से बात, हमारा मतलब का वास्तविक संख्या हम यहाँ से बात करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता दूँ कि जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला कर बनाई जाती है। तो हम ये जो a प्लस और जो ये आपको i दिख रहा है, इससे हम ओटा बोलते हैं। ओटा इसका मान होता है -1 होता है, जैसे कि आप बताया गया। तो जो 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 ये है ये वास्तविक है और ओटा प्लस b ये काल्पनिक, दोनों मिला के सम्मिश्र संख्या बनी है। तो हम अब इनके बारे में बात करते हैं। ये इनके दो लड़के वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या पहले हम ये है जो बता दिया, वास्तविक संख्या जैसे कि रूट जो माना गया है, काल्पनिक जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कैसे आया नहीं आया, लेकिन है काल्पनिक संख्या रूट -3 या ओटा -1, ये बस। अब आगे हम इस पर बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें एक आ गया, सारी संख्याओं का मिश्र, इसमें सारी संख्या का मिश्र होता है। जैसे इसमें क्या होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बन जाती है। धीरे धीरे जैसे हम जैसे खोलते जाएंगे उससे हमें पता लगता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक लिख देंगे, 1/2, 0 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, ये वास्तविक संख्या का अंदर जाएगा। फिर आएंगे परमेय संख्या। वास्तविक संख्या के फिर दो लड़के, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि परमेय संख्या का डेफिनेशन वो होता है कि P/Q और जैसे कि देखो अब दिखाता हूँ, यहाँ पे P/Q हो गया और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसका उल्टा, अपरमेय संख्या क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने बात किया कि P/Q होना चाहिए, Q बराबर 0 होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे होगा, ये सब नहीं होगा, P/Q नहीं होगा, ये इसका 0 बराबर होगा और ये दोनों पूर्णांक, P और Q पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, 1/2 भी जैसे आपको मैंने क्या बताया, P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या है हमारे यहाँ से 1/2 है, 1/2 का पूर्णांक होगा, एक भी पूर्णांक और दो भी पूर्णांक। अब छोटे क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं विस्तार से बता भी दूंगा एक पॉइंट अलग से, पहले अभी स्ट्रक्चर समझ लें। क्या है यहाँ पे Q, अब इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। हमारा क्या है, P 0 हो सकता है, P हमारा 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q की जगह 1 आ गया हमारा, -3 है, यहाँ 1 लगा देंगे, ये P/Q हो जाएगा। एक और
यहाँ पे रूट में संख्या नहीं रहेगी, पूर्णांक में रूट में संख्या नहीं रहेगी। उसका अगर वर्गमूल हो जाएगा, जैसे √4 दिया है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -+2 आ जाएगा, तो ये परमेय होगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अब परमेय संख्या में वो संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी, पहचानने के लिए, जो रूट से बाहर नहीं, जैसे दो को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते आप, पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √3 भी नहीं निकलेगा। पाई परमेय संख्या होती है हमेशा, पाई होती है परमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद इसके नीचे आएंगे परमेय संख्या, फिर ये दो भागों में बटेगा, एक होगा पूर्णांक और एक हो गया भिन्न। पूर्णांक क्या होगा, वो संख्या जो एक संख्या रेखा पे आ जाती है, जैसे माइनस का भी, प्लस का भी और जीरो, जहाँ माइनस प्लस, माइनस की संख्या भी, प्लस की संख्या भी और जीरो, जहाँ सभी आ जाए, ये हो गया पूर्णांक हो जाएगी। जैसे संख्या रेखा है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं में पढ़ा होगा, जैसे ये देखिए ये संख्या रेखा है, इस पे क्या हो गया, जीरो इधर, माइनस इधर, माइनस सिंबल इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे सारे, ये हमारा इधर पूर्णांक हो जाएगा। अभी मैं किसी आपको बताऊंगा भिन्न, जो जानते हैं भिन्न क्या होता है, जो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। भिन्न में दो तरह होते हैं, एक सरल भिन्न और एक मिश्र भिन्न। ये सरल है, मिश्र क्या होता है, जैसे कि ये दे दिया, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल बनाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसको 6, इसको इससे गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे और फिर 1 से जोड़ देंगे, तो 7/2 हो जाएगा, ये हो गया, सरल हो गया। फिर पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाएगा, नीचे आके पूर्णांक को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक हो जाए ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणात्मक में माइनस वाला चिन्ह जाएगा और धनात्मक में प्लस वाला चिन्ह जाएगा। यहाँ पे इसे पूर्ण हो जाएगा, इसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम 0 हटा देंगे, यहाँ से जो 0 के बाद जो 1 2 संख्या बचेगी वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूर्णांक वो संख्या जो संख्या रेखा पे माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, सभी संख्या आती है, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। सम संख्या, अब जब यहाँ पे आएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या 2 भागों में बढ़ जाएगा, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जो अपने पारे, आप एक के पारे में या फिर अपने पारे से ही भाग हो, वो होती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 के पारे से कट जाए और अपने पारे से कट जाए, वो सम संख्या का होती है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया, अब इससे आगे थोड़ा सा और रह गया, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे। अब हमने कहा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या तक बात कर ली थी। अब हम उससे नीचे बात करेंगे, क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या के एक 0 अलग हो जाएगा और जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे हमारा 1 2 3 अलग हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव नंबर जो अलग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम 2 भागों में बांटेंगे, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो वो संख्या होगी जो तो या तो अपने पहाड़े से या एक के पहाड़े से भाग जा या अन्य पहाड़े से भी सभी के पहाड़ों से भाग जा सके। जैसे क्या है, देख लो, 2 है, सॉरी 4 है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, पहले जान लो। जो 4 होती है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। जो 4 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो 4 क्या है, एक तो 1 के पारे से कटेगा, ठीक, फिर 2 के पारे से कटेगा
और 4 स्वयं के पार्ट से भी कटेगा। 6 है 1 के पार्ट से कटेगा, 2 के पार्ट से कटेगा, 3 के पार्ट से कटेगा और 6 के पार्ट से कटेगा। ठीक, ऐसे ही तो वो संख्या जो स्वयं के पहाड़े, 1 के पहाड़े और अन्य किसी पहाड़े से कटे तो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी? तो भाज्य संख्या वो संख्या जो 1 के पहाड़े से कटेगी और अपने पहाड़े से कटेगी, किसी और के पहाड़े से नहीं कटेगी, वो भाज्य संख्या होगी। तो जैसे कि ये है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ भी जान लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगा। और 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूछ देता है कोई कभी एग्जाम में, तो ये आप लिख सकते हैं कि जो 4 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है, और क्या नाम है, 1 न भाज्य है और न अभाज्य है। अब कुछ नोट्स करेंगे यहाँ पे, नोट डाल के। 1 ना तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और जो सम भी है और क्या है? भाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या है। 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या। मात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, क्या है? 2 है। और ये भी जान लो कि 0 ना तो ऋणात्मक है और न धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो हम ये आगे आप समझ गए होंगे। हम आगे चलेंगे। हम नंबर को खत्म हो गया, अब हम आगे अब चैप्टर की चलेंगे। ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन था, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में। बाकी हम अब चैप्टर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो ये आप ये आकृति देख रहे होंगे, इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अब देखो मैं क्या इसमें समझाना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि परमेय और अपरमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या होती है। ये कैसे होती है? देखो, पहली बात है प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या से निकलती है, तो ये प्रकृति पूर्ण संख्या के अंदर प्रकृति संख्या आ गई। फिर इसी तरह पूर्ण संख्या और प्रकृति संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। तो ये पूर्णांक संख्या के अंदर प्रकृति संख्या भी आ जाएगी और पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, आप ये देखो। फिर इसी तरह परमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी और प्रकृति संख्या भी आएगा। ठीक है, और इसी तरह परमेय संख्या और